यूपी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देकर साइकिल पर वो सवार हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। स्वामी को मनाने के लिए नेताओं की फौज लगाई गई है, लेकिन मौर्य का कहना है कि अब तीर कमान से निकल चुका है, वो बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। इस बीच बीजेपी के विधायक विनय शाक्य को लेकर भी यूपी की राजनीति में हंगामा मचा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कारण राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र में स्पष्ट है और उल्लिखित है। मैं योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देता हूं। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नेताओं के दल बदल का खेला शुरू हो गया है। मंगलवार को यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से इस्तीफा देकर साइकिल पर सवार हो गए। उनके बाद 3 और विधायकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। सूत्रों के मुताबिक कई और विधायक भी उनके संपर्क में हैं, जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। न्यूज नेशन से खास बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो 14 जनवरी को कोई बड़ा धमाका करेंगे। इतनी जल्दी क्या है, 14 जनवरी तक आप इंतजार करिए। अगला फैसला क्या होगा 14 जनवरी को सबको मालूम हो जाएगा। तो मुहूर्त देखकर सर साइकिल की सवारी करेंगे? ऐसा है, हर दिन मेरे लिए मुहूर्त है। आज मैंने निर्णय लिया, 2 दिन संवाद करूंगा, कार्यकर्ताओं समर्थकों की भावनाओं के अनुरूप 13 को शाम को निर्णय लूंगा और 14 को उस फैसले को सुनाऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से कई सवाल यूपी की सियासत में तैर रहे। बीजेपी की तरफ से उनके मान मनोबल की कोशिश की जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो पार्टी के महासचिव सुनील बंसल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि अब तीर कमान से निकल चुका है। अब कमान से तीर निकल गया। बहुत देर में बात करने की इन्हें सुधि आई है। स्वाभाविक रूप से निकला हुआ तीर कमान में वापस नहीं आया। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद एक नया बवाल शुरू हो गया है। औरैया जिले के बिधुना सीट से विधायक विनय शाक्य के गायब होने की खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया ने अपने पिता के लापता होने का आरोप लगाते हुए सरकार से उनका पता लगाने की मांग की है। विनय शाक्य की बेटी का कहना है कि उनके पिता को जबरन समाजवादी पार्टी में शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। विनय शाक्य की बेटी के इन आरोपों पर मौर्य ने अपनी सफाई दी है और सारे आरोपों को निराधार बताया है। विनय शाक्य जी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। आज जब मैंने फैसला लिया है तो स्वाभाविक रूप से वो भी कोई ऐसा सकारात्मक निर्णय लेंगे जो पहले हुआ था वही आगे भी होगा। कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही ना सर उनके साथ है, जैसे उनकी बेटी ने कहा है? किसी के साथ कोई जबरदस्ती करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करता हूं। तो औरैया के एसपी ने भी विधायक के अपहरण की खबर का खंडन किया है। इसको एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें औरैया स्थित बिधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इस पे पुलिस द्वारा जांच करेगी। जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। यूपी में चुनाव सिर पर है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी लंबा चलने वाला है। लेकिन मौर्य के अचानक पार्टी छोड़ने से बीजेपी को झटका जरूर लगा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी करियर काफी लंबा रहा है। 1980 में लोकदल से उन्होंने सियासी करियर की शुरुआत की। 1991 से 1995 तक उत्तर प्रदेश जनता दल के महासचिव पद पर रहे। 1996 में वो बीएसपी में शामिल हुए। इसके बाद 2016 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब एक बार फिर वो नई सियासी पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं।
अखिलेश यादव से वो मुलाकात कर चुके हैं। अखिलेश ने भी ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता की रही है। मौर्य समाज में उनका रसूख बताया जाता है। यूपी में मौर्य समाज की आबादी की बात की जाए तो कुशवाहा मौर्य समाज की आबादी करीब 5% है। यूपी के 25 जिलों की 60 से 70 सीटों पर इनका प्रभाव है। यूपी के सियासी संग्राम में 4 से 5% वोट काफी मायने रखते हैं। यही वजह है कि उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी क्राइसिस मैनेजमेंट में लगी है। टीम न्यूज़ नेशन।